जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का डेली क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि हमने 10 दिन की जो रीजनिंग का जो ताबड़तोड़ बैच है वो स्टार्ट किया है और हर दिन 5 से 6 से 7 मिनट का वीडियो और आपके 3 से 6 से 9 से 12 नंबर कंप्लीट ऐसे टॉपिक से मैं बताऊंगा जिसमें आप 5 मिनट में 15 से 18 नंबर आप कंप्लीट कर लोगे। आज का हमारा वीडियो दिशा परीक्षण के बारे में, कल की क्लास मैंने आपको बताया था, आज की क्लास से भी इम्पोर्टेंट है क्लास, कल की क्लास को आपको देखना, उसमें देखिएगा रीजनिंग के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने की हैं, इस बैच के बारे में हमने बातें की हैं। देखिए सबसे पहले आता है दिशा परीक्षण। देखिए सिर्फ 5 मिनट का खेल, आपको कई घंटे भर की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। देखिए जो समय प्राप्त है वो पेराते हैं, 1 महीना बाकी है, इसमें कर सकते हो, शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कहना जरा संभल कर रहे, तो इस 1 महीने में भी सिलेबस को किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। चलिए दिशा परीक्षण, देखिए कहीं से आपको इसके, अगर आप कई बड़े चैनल से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको बीएसटीसी के बारे में इस 1 महीने में भी वो आपको 3 से 4 घंटे की 2-3 क्लासेस देते हैं, लेकिन हमें तो ज्ञानी नहीं बनना, हमें क्या करना है, प्रश्न सही करना है और मुझे पता है कि प्रश्न कैसा बनता है, कैसे आप सही कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनट का खेल है, दो ही इसकी स्टेप मैं बताऊंगा। हर टॉपिक के बहुत से पार्ट्स होते हैं, हर टॉपिक देखिए, हर टॉपिक की गहराई अनंत होती है, एग्जाम लेवल के अनुसार उसके प्रश्न का स्तर बदलता रहता है। अपना बीएसटीसी का एग्जाम नॉर्मली प्रश्न बनेगा, 2 ही पार्ट से प्रश्न बन जाएगा। देखिए पहला प्रश्न किस प्रकार से आता है कि रमेश, माना कि जैसा बता रहा हूं, ठीक है, यही प्रश्न है, 5 मिनट का खेल। रमेश उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, रमेश उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। दिशा, सबसे पहले हमें इसमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं है तो ये देख लिए, उत्तर, ये दक्षिण, ये कौन से होगा, पूर्व, और ये कौन सी, पश्चिम। इन दोनों दिशाओं के बीच होगी उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच उत्तर पश्चिम। और एक चीज और हमें ध्यान होनी चाहिए, वो है दाया और बाया। हमारा दाया मतलब दमदार हाथ, जिससे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, वो कौन सा होगा, दमदार। लगभग सबका राइट हैंड ये 10 से दमदार, जो बचा वो बाया हाथ, लेकिन आपको हम बाया हाथ से लिखते हैं, खाते हैं, तो आपका बाया क्या है, बोस है, समझ गए। तो इस प्रकार से एक से आप ट्रिक से कैसे भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन यही मेन चीज है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा ध्यान रखिए, 4 इनके बीच की दिशा आपको ध्यान होना चाहिए, दाया बाया आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न कैसे आता देखो, रमेश 2 पार्ट में देखेंगे, 2 ही पार्ट से बन जाएगा। रमेश उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, चला दीजिए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। फिर रमेश दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर मान लो, रमेश दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। रमेश पुनः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। एक तो ऐसा प्रश्न बनता है, यहां से स्टार्ट किया था उसने प्रारंभिक स्थान, वो पूछ रहे कि रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, सेम होगी, तो 5 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देख लेना, ऐसे प्रश्न बने हैं, ज्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये बन गया, और दूसरा बनता है कि प्रारंभिक स्थान से रमेश किस दिशा की तरफ है, तो ये इधर कौन सी दिशा बताओ, पूर्व दिशा। एक ये भी पूछता है कि बताओ रमेश जहां पहुंचा है वहां से उसकी प्रारंभिक दिशा किस तरफ है, तो यहां पहुंचा, यहां से इसकी प्रारंभिक दिशा किस तरफ है, यहां से इसकी प्रारंभिक दिशा पश्चिम की तरफ है। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, कई बार यहां फंसा देता हो। एक तो ऐसा प्रश्न बनता है, बिल्कुल नॉर्मली है, कर सकते हो। ऐसे 2-4 प्रश्न आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, डेली क्लासेस, वहां में 2-4 ऐसे प्रश्न कर दे भेजना, आप सॉल्व कर देना, आपका काम कंप्लीट। एक तो ऐसा बनता है, ज्यादा अगर फंसा है तो कैसे बन सकता है, रमेश उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, फिर रमेश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर मतलब पूरा 90 डिग्री पे घुमाना, अगर दायां वो बायां पूछे तो हमें पूरा 90 डिग्री पे घुमाना, मतलब हम उत्तर की तरफ जा रहा है। वहां में कॉपी में कल्पना कर देंगे, कल्पना मतलब हमारे कॉपी के ऊपर की तरफ होगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो हमें वहां खुद को कल्पना करनी है कि हम, जैसे वो कह रहा है कि दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ, अब दायां पूछे तो इस तरफ चलेंगे, बायां पूछे तो इस तरफ चलेंगे। अब वो कह रहा है कि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए, दायां पूछे तो नीचे की तरफ आएंगे, बायां पूछेंगे तो ऊपर की तरफ। दाएं बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री घूमना, तो 3 किलोमीटर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता है। बताओ रमेश अब किस दिशा की तरफ चल रहा है, रमेश अब चल रहा है उत्तर दिशा की तरफ। ये क्या हो गया आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, एक पहला पार्ट ये हो चुका है। बस ऐसे ही प्रश्न बनेगा, सिर्फ दाया बायां आपको घुमाने का ध्यान रखना है, वो जैसा कहे जैसा घुमाए आप तो बस घूमते रहिए। ये हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2, चलो पार्ट नंबर 2, अच्छा प्रश्न यहां से बनता है, कैसा बनता है देखिए, पार्ट नंबर 2 यहां से प्रश्न बनने का ज्यादा चांस रहता है।
हालांकि प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल ही है, वैसा इसका कोई लेवल नहीं है। प्रश्न ऐसे बनता है कि रमेश 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है। रमेश 4 किलोमीटर कहां चला? पश्चिम की तरफ। फिर वो दाएं मुड़कर या उत्तर की तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं पूछे या उत्तर की पूछे ऊपर की तरफ चला है, क्योंकि इस तरफ पश्चिम की तरफ अगर वो चल रहा है तो हमें बताया कि दाएं पूछे तो ऊपर की तरफ और बायां पूछे तो नीचे की तरफ। दाएं या उत्तर की तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बताओ वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो ये प्रारंभिक स्थान से मतलब उसकी ये दूरी उसने पूछी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न, ठीक है ना, ऐसा जब भी पूछ रहे हैं, ऐसा चित्र बन जाए या ऐसा बन जाए तो, और ठीक है ना, ये दूरी पूछे तब उसका हमें सूत्र लगाना है। क्या है बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस सूत्र को हमें ध्यान रखना है। इस सूत्र के साथ ये प्रश्न सॉल्व हो जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ये दूरी पूछी है, इस तरह का चित्र बन जाएगा कि जैसे यहाँ से चला 4 किलोमीटर, फिर इधर 3 किलोमीटर चला, उसके अब ये सीधी दूरी बताओ, जहां पहुंचा वहां से उसके प्रारंभिक स्थान की सीधी दूरी बताओ, मतलब ये दूरी पूछिए। ये बात आगे समझ। आपको ये सूत्र लगाना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 10वीं में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा, कुछ नहीं करना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब कर्ण ज्ञात करना, इस सीधी दूरी को ज्ञात करना। आधार ये होता है, लंब ये होता है, इसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसे कहते हैं कर्ण कहते हैं। सारे प्रश्नों में ऐसे ही करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सूत्र उत्तर क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आधार होता है, कर्ण ये लंब होता है, कर्ण होता है। ये सूत्र ध्यान रखना, ऐसा जब भी बने इसको अप्लाई कर देना, रट्टा मार देना। आधार स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब इस स्क्वायर को हम उधर हटाएंगे तो उधर जाके वो क्या लग जाएगा? वर्ग लग जाएगा। तो कर्ण बराबर 16 और 9 कितने होते हैं? 25 वर्गमूल, ठीक है। और जब ये 25 वर्गमूल को हटाओगे तो बताओ 25 किस संख्या का वर्ग है? तो 25 5 का वर्ग है। 5 इसका क्या हो जाएगा? किलोमीटर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर इसका आंसर होगा। आगे समझ में ये सूत्र याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आगे आपको थोड़ी सी गणितीय समझ होनी चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब उस संख्या को 2 बार लिख के गुणा करो। जैसे मैंने कहा 5 स्क्वायर, इसका मतलब 5 को 2 बार लिख के गुणा करो। तो 4 × 4 16, 3 × 3 9। अब कर्ण स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो जैसे ऐसे में जो 36 वर्गमूल इस बराबर कितना लिखोगे? 6। 49 वर्गमूल बराबर कितना लिखोगे? 7, क्योंकि 7 × 7 कितना होता है? 49। वैसे हमने इसको सॉल्व किया, ये स्क्वायर उधर चल गया तो क्या लग गया? वर्गमूल लग गया। और कर्ण बराबर 25 वर्गमूल का मतलब कितना होगा? 5 होगा। 5 किलोमीटर इसका क्या आ गया आंसर? ये इसके बीच की क्या दूरी है? 5 किलोमीटर। यही पार्ट्स है। ऐसा प्रश्न ज्यादा बनने की चांस रहेगा। इस प्रकार का चित्र बनना चाहिए। ये सूत्र याद रखना है, वही आधार वही लंब है, सब कुछ वही है। बस आपको थोड़ा सा इस वर्गमूल को उधर लेके जाना है का आपको पता होना चाहिए। वर्ग आप 1 से 20 तक याद कर लें, आपका 30 तक याद कर लें, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए दिशा परीक्षण आपको समझ में आया या नहीं आया? यहीं से बनेगा, कहीं से 2-2.5 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कहा इसको कर लेना। कोशिश करूंगा, आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा, उसमें मैं 2-4 प्रश्न दे दूंगा, दोनों स्टेप के 2-2 प्रश्न, आप उन्हें कर लेना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाकर देख लेना। सबसे अच्छा होता है रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप देखो, उस लेवल का आप अंदाजा लगाओ, उसी लेवल का आप पढ़ो, क्योंकि हर टॉपिक की गहराई अनंत है, हमारे पास उतना समय भी नहीं है। तो कल हम एक फिर से नए टॉपिक को लेके आएंगे। तो आपका भी कर्तव्य कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।